सीएफएसएल के वैज्ञानिक से लेकर एम्स के वो डॉक्टर्स जो खुद मुंबई गए थे पूरे मामले की पड़ताल करने के लिए, वो आज तक के कैमरे पर बता रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सुसाइड का केस है। हमारी तरफ से तो मैटर क्लोज है, सब कुछ जानकारी सामने दे दी गई है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। साहिल जोशी हमारे सहयोगी हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। हम तो डॉक्टर्स की जुबानी अब सुना रहे हैं। अफवाहों के सरदारों को समझना पड़ेगा कि अब तो कम से कम सच के सामने सिर झुकाएं, क्योंकि इससे ऊपर कुछ है नहीं। सीबीआई, ईडी, एनसीबी और एम्स के फोरेंसिक डिपार्टमेंट, अब इससे ऊपर क्या चाहते हैं? बिल्कुल अंजना, और एम्स की ये जो रिपोर्ट है जिसको मतलब जो कोलैबोरेट कर रही है कूपर हॉस्पिटल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को, और जो फॉरेंसिक रिपोर्ट ऑटोप्सी रिपोर्ट जो मुंबई से भेजी गई थी, उस रिपोर्ट को जो कोलैबोरेट कर रही है वो अहम इसलिए भी है क्योंकि कोई भी जांच एजेंसी, जिसका आपने जिक्र किया था, कोई भी जांच एजेंसी दो तरफा काम करती है। एक, जो फॉरेंसिक एविडेंस उनके पास आता है उसके आधार पे जो रिपोर्ट दी जाती है वो एक बहुत बड़ा उनका हिस्सा होता है उनके इन्वेस्टिगेशन में, और दूसरा जो लोग ऐसे वक्त जो घटना घटती है उस वक्त वहां पर मौजूद हो या उससे जुड़े हुए हो, उनसे जो पूछताछ की जाती है वो दूसरा हिस्सा होता है। और दोनों चीजें जब कोलैबोरेट की जाती है तब किसी स्पेसिफिक चीज पर जाकर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पहुंच जाती है। फिर वो मुंबई पुलिस हो और भी कोई पुलिस हो या सीबीआई हो, आखिरकार काम उसी तरीके से चलता है। उसमें से एक हिस्सा एम्स की इस फॉरेंसिक रिपोर्ट का था जो आज हमने लोगों के सामने रखा है। दूसरा हिस्सा सीबीआई के अधिकारी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पिछले 2 महीने से मुंबई में वो डेरा जमा के रखे थे। वहां पर उन्होंने जो डायरेक्ट विटनेसेस है इस पूरे मामले के, जो 4 लोग उसमें मौजूद थे, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी, सुशांत के दोस्त, उसके 2 कुक जो घर में काम करने वाले, और तीसरा जो उसका असिस्टेंट था, इन चारों लोगों से पूछताछ वो कर चुके हैं। एक बार नहीं, कम से कम 10 से 12 दिन लगातार पूछताछ हुई है। रिया चक्रवर्ती, जिसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था, उससे पूछताछ हो चुकी है। उसके भाई, जिसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उससे पूछताछ हो चुकी है। इन सभी, और उसके साथ साथ मीतू, जो सुशांत की बहन है, जो 8 से 12 तारीख तक उस घर में मौजूद थी, उनसे पूछताछ हो चुकी है। ये सारे लोगों का जो बयान है वो एक दूसरे से मिलाया गया, एक दूसरे के सामने उनको रखा गया, क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई। उसके बाद जो एम्स की रिपोर्ट उनके पास आई है, उन दोनों को मिला के जो फाइनल रिपोर्ट है, जिसका आपने जिक्र किया कि बिहार की अदालत के सामने उनको रखना होगा क्योंकि केस वहां पर रजिस्टर हुआ था, एफआईआर वहां पर रजिस्टर हुआ था, उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना होगा। लेकिन जो मेन हिस्सा इस पूरे जांच का था कि हत्या हुई है कि आत्महत्या है, ये जो मेन हिस्सा था, उसका आज जवाब उनको मिल चुका है, क्योंकि एम्स के डॉक्टरों ने साफ तौर पर यूनानिमसली ये बात सामने रखी है कि उनके पास जो फॉरेंसिक एविडेंस आया था, उनके पास जो ऑटोप्सी रिपोर्ट आया था, उनके पास जो विसरा का सैंपल आया था, उसकी सारे की जांच जो वीडियोग्राफी उनके पास आई थी पोस्टमार्टम की, उसकी सब चीज की जांच करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये आत्महत्या है। तो ये एक अहम इस पूरे इन्वेस्टिगेशन की कड़ी है जो अब सीबीआई के पास है। जो क्लोजर रिपोर्ट होगा या बी समरी होगी या बाकी जो भी कोई जांच सीबीआई इसके आगे करेगी, वो तो अदालत में जब वो अपने रिपोर्ट पेश करेंगे तभी पता चलेगी। और संजय ने भी जो कहा वो बात भी काफी अहम है कि कोई भी जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब इस तरीके से किसी को भी, भले वो पीड़ित हो या जिनके खिलाफ मामला है उनके अधिकारी हो, उनके वकील हो, किसी को भी यह रिपोर्ट नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये सीबीआई के पास है। सीबीआई जब तक अपना इन्वेस्टिगेशन क्लोज नहीं करती, जब तक ये सारा मामला कोर्ट के सामने नहीं रखती, तब तक इस मामले के डिटेल्स किसी को भी शेयर नहीं की जा सकती। बिल्कुल साहिल, सबसे बड़ा सच आप आज तक पर देख रहे हैं, बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस मामले की गंभीरता को समझिए, ये समझिए कि सच को आंखें खोलकर देखना समझना कितना जरूरी होता है। एम्स के डॉक्टर्स हैं और किसी एक डॉक्टर की बात है ही नहीं। दिखाइए रोहित सरदाना को मेरे साथ। रोहित, ये किसी एक डॉक्टर की बात नहीं है, 7 सीनियर डॉक्टर्स की टीम थी जो इस बोर्ड में थे। डॉक्टर आदर्श कुमार सहित 3 डॉक्टर्स की टीम थी। डॉक्टर टी मिलो, अभिषेक यादव, सब जो गए थे मुंबई जांच करने के लिए। ऑन कैमरा अब तो आज तक दिखा रहा है, ये डॉक्टर्स बता रहे हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला, हमारी तरफ से केसेस क्लोज। लेकिन हमने आज तक पर यह सच भी दिखाया और परिवार के सच जानने के अधिकार का भी सम्मान किया हर कदम पर। लेकिन आज जब सच सामने है तो वो सच भी बताना जरूरी है। बिल्कुल अंजना, अगर कल को परिवार आके ये कहता है कि हमें इस रिपोर्ट पे यकीन नहीं है,
हम दूसरी डॉक्टर्स की टीम से जांच कराना चाहते हैं, इसके लिए वो दरवाजा खटखटाता है हम वो भी और दिखाएं। अदालत कहती है कि ठीक है दूसरी टीम बनवा देते हैं, तो हम वो भी दिखा देंगे। हम इस देश में एक व्यवस्था है उसको फॉलो करते हैं, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है। उसी व्यवस्था के तहत ये जांच टीम बनी थी, उसी व्यवस्था के तहत मुंबई की पुलिस जो जांच कर रही थी उससे लेके सीबीआई को यह मामला दे दिया गया था। उसी व्यवस्था के तहत एक एक कदम पर हमने सारी चीजें सामने रखी हैं और हम आगे भी रखते रहेंगे।